आवाज उठानी चाहिए स्टूडेंट्स को कह रहे थे, लेकिन हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल से जीपीएससी में। फाइनली मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया है जिसमें बताया गया है कि बिना आरक्षण, बिना 76% आरक्षण के हम लोग राज्य शासन में भर्ती नहीं लेंगे। या राज्य स्तरीय में जो भर्ती होना है लगभग सब के सब होगी। 21 अप्रैल एक ऐसा डेट है जिसमें हाई कोर्ट का निर्णय आएगा रिलेटेड टू रिजर्वेशन। देन उसके बाद मई 2 मई के आसपास आपका रिजल्ट आएगा, मतलब उसका डिक्लेरेशन आएगा सुप्रीम कोर्ट का। वहां से कुछ मुद्दे क्लियर हो सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने एकदम क्लियर कट में बोल दिया है कि भाई हम तो बिना 76% के राज्य सरकार या राज्य स्तरीय में भर्ती नहीं लेंगे। उनका वक्तव्य सुनिएगा, लास्ट में डाल दूंगा। तो अब इसका परिणाम क्या होगा भाई? 76% संवैधानिक है नहीं संवैधानिक है ये आप बेहतर समझते हैं, ठीक है। काफी आंदोलन हुआ इसको लेके कि भाई 76% लागू नहीं हो पा रहा है या फिर 58% असंवैधानिक है। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक मौका है, क्योंकि महज 6 महीने के बाद आचार संहिता लगने का प्रबल उम्मीद है। कारण क्या है? नवंबर दिसंबर में चुनाव होना है, ठीक है, विधानसभा चुनाव। अब उसके 2 या 3 महीने पहले या 1-2 महीना पहले क्या होगा? आचार संहिता लग जाएगा। और आचार संहिता मतलब क्या होता है? जितना भी शासकीय गतिविधि है सब के सब अवरुद्ध हो जाएंगे। देन उसका परिणाम क्या होगा? देन उसका परिणाम ये होगा कि भाई कम से कम 6 महीना, मान लो आप 6 महीने तक कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि चुनाव होगा, देन रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद काफी सारी प्रक्रिया होती है, शपथ समारोह ये वो, तो एक लंबा प्रोसेस चल जाएगा। और छत्तीसगढ़ के जो भाइयों हैं, बेरोजगार भाई हैं, जितने विद्यार्थीगण हैं, चाहे पुरुष रहे, महिला रहे, लड़की रहे, लड़के रहे, सबको कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है कि भाई इतना मेहनत करने के बाद 9 सितंबर से जो चला आ रहा है 2022 से अभी वर्तमान में कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल। तो कम से कम 6 महीना तो ऐसे ही गुजर गए, ठीक। बहुत सारे रिजल्ट आने, जैसे पीएससी का आना है, ठीक है, मेंस का इंटरव्यू होने के बाद वो वाला रिजल्ट आना है, प्यून का रिजल्ट आना है, देन एसआई का मेंस होना है। तो सब की सब चीजें अभी क्लियर नहीं है कि कब क्या होगा, ठीक। आपके पास एक सुनहरा मौका है। अब यहाँ पास आपके पास 2 चीज है कि इसी को लेकर बैठ के शोक मनाते रहे, या जितने समय आपके पास है उसमें अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने स्टडी को कंटिन्यू बेसिस में करते रहें। क्योंकि जिनका प्रीलिम्स निकल गया है, जिनको लगता है कि एसआई का प्रीलिम्स निकल सकता है, वो अपना तैयारी कंटिन्यू रखें, ठीक। साथ ही जो तैयारी कर रहे हैं फ्रेशर लोग के लिए और अच्छा मौका है कि भाई आपके पास और अच्छा समय है। तो आप अगर मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो रिटर्न प्रैक्टिस करें, या फिर ऑब्जेक्टिव वाला कोई भी सेशन व्यापम का तैयारी करें तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी करें, लेकिन वृहद पढ़ें, शॉर्ट में कुछ ना करें, ताकि चीजें आपको क्लियर रहें। आरक्षण का जो होना होगा वो होगा, ठीक है। 50% के आधार में भर्ती आना चाहिए, ये तो सब गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिलहाल इस परिस्थिति में ऐसा कुछ होने वाला है। तो 50% के आधार में अगर भर्ती लेना ही होता तो अब तक ले लिया जाता। मतलब कहीं ना कहीं 50% आरक्षण में कुछ नहीं होगा राज्य सरकार में, ठीक। और बाकी चीजें तो आपको समझ आ रहा होगा कि क्या करना है आपको, ठीक। राज्य सरकार से एक ही अनुरोध है, एक ही कि कुछ भी करके आप 76 लागू करते 76 ही लागू करते, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि भर्तियां हो। 58 अगर 76 लागू नहीं हो रहा तो 58 की बिहाफ में आप भर्ती ले लें। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा है तो 50 के आधार में आपको लेना चाहिए, जहां तक हम सबको लगता है। देन आप ज़्यादा समझदार हैं, चीज़ों को लेके अच्छे से क्लियर करके बात कर चुके हैं। और दूसरा चीज़, अभी हाल ही में सीएम भूपेश बघेल ने क्या किया कि सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा, ठीक है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी अंचल है वहां तक सुविधाएं पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पा रही हैं, जो वो डिजर्व करते हैं वो उनको नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का गतिविधि या जो आरक्षण का व्यवस्था होना चाहिए रोस्टर के आधार में, वो अगर मान लो 76% लागू होता है तो 32 एसटी, लगभग 16 के आसपास, 15 से 16%, 14 या 15% एससी, 4% ईडब्ल्यूएस, देन उसके बाद जो ओबीसी है 27%, तो ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी तो सही है। तो इस आधार में अगर आप हमको रिजर्वेशन देते हैं तो आदिवासी अंचल को भी फायदा होगा, ओबीसी समाज को भी फायदा होगा, और ईडब्ल्यूएस को भी फायदा होगा। तो नुकसान किसका है? जो सामान्य वर्ग है, जो यूआर कैटेगरी में है। तो ठीक है, मतलब कुछ भी करके भर्ती हटवाए, ये सारी चीजें। साथ ही ये भी बोला है उस पत्र में, स्क्रीन पर शो होगा कि भाई छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर जनजाति बहुल क्षेत्र है। पहला चीज तो उन्होंने ये बताया कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से वनों का वितरण है, ये सारी चीजों को मेंशन किया है और अनुरोध किया है कि जो हमारा
संविधान जो आरक्षण रोस्टर है वो तमिलनाडु के आधार पर जो 76% को लेके बात कर रहे हैं उसको 9वीं अनुसूची में डाले। 9वीं अनुसूची ऐसी अनुसूची है जो आपको आर्थिक समीक्षा मतलब समीक्षा के दायरे से बाहर रखती है। तो अगर ये आपके संविधान में जुड़ जाए तो छत्तीसगढ़ में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित जनजाति समाज है, वो ST समाज है, EWS है, उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा। लेकिन क्या ये सही है या गलत, ये सारी चीजें आपको अच्छे से बेहतर रूप से समझ होना चाहिए, क्योंकि आप एक समझदार जागरूक युवा है। ये सारी चीज़ों को लेकर मैंने बात किया, और जो भी है आप अपना कमेंट सेक्शन में राय रखें, बताइए आपको क्या सही लग रहा है, 76%, 58 या 50। और मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुनिएगा कि क्या कहा उन्होंने। आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अन्याय नहीं होना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। स्टूडेंट्स को कह रहे थे, लेकिन राजभवन में आरक्षण संशोधन विधेयक अटका हुआ है, न उस पर दस्तखत हो रहे हैं, न लौटाए जा रहे हैं। अभी राज्यपाल ने कुछ कहा भी नहीं इस मुद्दे पर, उनसे भी बात करने की कोशिश। देखिए, ये चीज तो सही बात है कि विधानसभा जो पारित है बिल वो राजभवन में अटका है 4.5 महीने। अभी अब जैसे कृषि महाविद्यालय हमने खोला 19 और उसके बाद इस बजट में और भी है, तो इन महाविद्यालयों में हमको भर्ती करना पड़ेगा, स्टाफ की भर्ती करनी पड़ेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक के आरक्षण बिल अटका हुआ है तब तक की भर्ती प्रक्रिया हम शुरू नहीं कर सकते। बहुत सारे विभाग हैं जिसमें हमको भर्ती करना है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे वो इरिगेशन की बात हो, सब में भर्ती हमको करना है। लेकिन उसके कारण से भर्तियां रुकी हुई। दूसरी तरफ ये है कि अभी जो नीट के एग्जाम वगैरह होंगे उसमें भी आरक्षण का मामला है, तो इसे फैसला करना चाहिए राज्यपाल। 6 महीने बाद